सरकार भी तैयार है, पक्ष तैयार है, विपक्ष तैयार है, चुनाव आयोग की तैयारियां मुकम्मल हैं और अब जनता भी तैयार है क्योंकि अब वो तारीख एक बार फिर से हमारे सामने आने वाली है जब एक बार फिर से अपने मताधिकार का इस्तेमाल होगा। लोकतंत्र का वो महापर्व मनाएगी, देश की जनता और अपने मत का इस्तेमाल करेगी। तो पूर्ण तरीके से तैयारी मुकम्मल है, बस इंतजार कल 3 बजे का किया जा रहा है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। देखे कि बेशक अभी चुनाव आयोग की तरफ से ऐलान नहीं किया गया है। कल दोपहर 3 बजे चुनाव आयोग की तरफ से देश के जनतंत्र का जो महापर्व है उसकी तिथियों का ऐलान कर दिया जाएगा और बता दिया जाएगा कि कितने चरण में चुनाव होंगे और क्या व्यवस्था है। लेकिन अगर इस चुनावी वर्ष में चुनावी राजनीतिक दलों की अगर बात करें तो बीजेपी तो हमेशा चुनावी मूड में रहने वाली पार्टी है और लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर तो बीजेपी पूरी ताकत से पिछले 2 वर्षों से लगी हुई है और कहें तो बीजेपी की पूरी तैयारी है और सभी अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को बीजेपी मैदान में भी उतार चुकी है और कमोबेश सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी तैयारी कर ली है और सब लोग अभियान में जुटे भी हुए हैं। बस सिर्फ इंतजार इस बात का था कि चुनाव आयोग की तरफ से कब घोषणा की जाती है, क्योंकि यार 2019 के लोकसभा चुनाव पर अगर आप निगाह डालें तो 10 मार्च को आयोग की तरफ से ऐलान कर दिया गया था। नहीं 10 मार्च को 2019 में आचार संहिता देश में लग गया था, लेकिन इस बार 5 दिन का विलंब हो गया है और इस विलंब की वजह से मोदी सरकार पर विपक्षी पार्टियां आरोप भी लगा रही थी कि चुनाव आयोग को अपने हिसाब से मोदी सरकार चला रही है और बीजेपी के इशारे पर चुनाव आयोग काम कर रहा है। लेकिन 2 चुनाव आयुक्त के पद खाली थे जिसकी वजह से यह ऐलान नहीं हो पा रहा था। तो जो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए जो चयन समिति है वो उसकी बैठक कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई और 2 चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर मुहर लगाई गई। दोनों लोगों ने अपना पदभार संभाल लिया है और पदभार संभालते ही उन लोगों ने बैठक की और बैठक के बाद ये जानकारी दी गई आयोग की तरफ से ही कि कल 3 बजे लोकसभा चुनाव 2024 का ऐलान किया जाएगा। बिल्कुल विकास जी, देखिए अब शुरुआत देरी से हुई है, ऐलान देरी से होगा तो जाहिर तौर पर आगे भी इस प्रोसेस में और देरी जो है वो होगी यकीनन। निश्चित तौर पे इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन अभी जानकारी मिली है थोड़ी देर पहले ही कि संभावना है कि 7 चरण में ही चुनाव हो और 2019 में जिस तरीके से चुनाव हुए थे ठीक है कि थोड़ी डेट 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा विलंब नहीं होगा। अगर विलंब की बात है तो 5 दिन ही विलंब हुआ है जी। आयोग की तरफ से कहा गया कि लेकिन आयोग का कहना है कि 5 दिन का विलंब है, लेकिन जो चुनाव कराने की तैयारी है उसकी भी पूरी है और ये पुख्ता जानकारी भी मेरे पास है कि आयोग ने भी अपनी पूरी तैयारी कर रखी है। सभी राज्यों का आयोग के द्वारा सर्वेक्षण भी किया जा चुका है, सभी राज्यों में दौरा भी हो चुका है आयोग का, तो उसमें बहुत ज्यादा विलंब नहीं होगा कि मतदान की तिथि में ज्यादा विलंब हो जाए या फिर मतगणना में ज्यादा विलंब हो जाए, इसकी संभावना कम है। विकास जी, अगर फेजेस की बात करें तो क्या संभावनाएं हैं, कौन कौन से राज्यों में 6-7 चरणों में ही चुनाव मुकम्मल होगा और कहाँ जो है वो 1 फेज या 2 फेज में चुनाव मुकम्मल हो जाएगा, कौन कौन से राज्य बताए जा रहे हैं? देखिए 2019 में 7 चरणों में चुनाव हुए थे और आप देखें तो उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल में सबसे ज्यादा चरण में चुनाव हुए थे। उसके पीछे वजह क्या है कि यहाँ मतदाताओं की संख्या भी ज्यादा है और क्षेत्र भी बड़े हैं और दूसरे यहाँ चुनाव आयोग के सामने सबसे बड़ी चुनौती रहती है कि निष्पक्ष ढंग से, शांतिपूर्ण ढंग से मतदान हो सके। तो उसको संपन्न कराना ही चुनाव आयोग की बड़ी जिम्मेदारी है कि लोग भयमुक्त माहौल में मतदान करें, अपने घरों से निकले। तो इसलिए पारा मिलिट्री एक जगह से निकलकर दूसरी जगह तक पहुंच जाए, इसका पूरा ध्यान चुनाव आयोग की तरफ से रखा जाता है कि सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था रहे। लेकिन हाँ, जहाँ सीटें कम होती हैं, जैसे उत्तराखंड की आप बात कर लें या नॉर्थ ईस्ट की बात कर लें या फिर अगर छत्तीसगढ़ की बात कर लें, कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ एक ही चरण में चुनाव करा लिए जाते हैं क्योंकि सीट भी वहाँ कम है और एक साथ सुरक्षा की व्यवस्था कर दी जाती है। तो इस बार भी पिछली बार की तरह का ही जो चुनाव आयोग अपने अनुभव का इस्तेमाल करेगा, हालांकि कुछ इसमें थोड़ी बहुत फेरबदल जरूर हो सकती है। जी बिल्कुल विकास जी, आपके पास आ रही हूँ तो देखिए लगातार विकास भी जानकारी दे रहे हैं कि थोड़ा बहुत विलंब जो है वो जरूर हो सकता है, लेकिन तैयारियां मुकम्मल हैं। चुनाव आयोग भी पूरी तरीके से अपनी तैयारी कर चुका है, ऐसे में ज्यादा विलंब नहीं होगा। यानी अब देखना होगा कि कल 3 बजे के बाद से देश में क्या माहौल होता है, क्योंकि अब चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। इसके बाद बारी होगी डोर टू डोर कैंपेन की। उसके बाद जनता अपना फैसला मन ही मन जो बना चुकी है उसको एग्जीक्यूट करने की बारी होगी। अपने वोट हक का इस्तेमाल करेगी जनता और देश में एक बार फिर से 5 साल के लिए नई सरकार का गठन होगा। नई सरकार होगी, नई नीतियां होंगी, नई उम्मीद होगी, नई पॉलिसीज होंगी और नया भारत होगा। तो कल दोपहर 3 बजे लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा और उसके साथ ही देश में एक अजब सा उत्साह होगा, क्योंकि एक बार फिर से भारत की जनता को अपने लिए नई सरकार का चयन करना है।
कल तारीखों का ऐलान और साथ ही मोदी के मिशन की बात करें तो 400 पार का नारा दिया जा रहा है। उधर इंडिया गठबंधन की बात करें तो वो भी पूरे तरीके से तैयार खुद को बता रहे हैं। ऐसे में ये आमना सामना जब होगा तो ग्राउंड पर किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी, क्या आंकड़े रहेंगे, कितना मार्जिन रहेगा, ये तमाम सवाल तो दिलचस्प हैं ही। लेकिन पार्टियां अब तक जो कर सकती थी, जो परफॉर्म कर सकती थी, जो जनसभाएं कर सकती थी, वो सब हो चुका। बारी जनता के करने की है।